सुप्रभात बच्चों। आज 8 अक्टूबर 2020 है और आज वीरवार है, इसलिए आज हिंदी की वर्कशीट आई है। ठीक है, हिंदी का कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि पाठ 2 दादी माँ से है। पिछले वीरवार आपने इस पाठ का पहला भाग पढ़ा। आइए हम इसका भाग 2 भी पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये कौन है? लेखक की दादी माँ। चलिए कार्यपत्रक 5 शुरू करते हैं। बच्चों, ये 7वीं क्लास का कार्यपत्रक है हिंदी का, और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपकी कक्षा अध्यापक का नाम। इस कार्यपत्रक वर्कशीट को करके आप अपनी कक्षा के हिंदी के ग्रुप में भेजेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले कार्यपत्रक में आपने पढ़ा कि लेखक कुछ महीनों के नाम हमें याद दिलाते हैं, है ना, और फिर बताते हैं कि क्वार के महीनों में बचपन में वो कैसे झाग भरे जलाशय में कूदा करता था, और जब बीमार हो जाता था तो बीमार होने के बाद दादी माँ कैसे उसका ख्याल रखती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, अब भी वो बीमार होता है, अभी भी उसे बुखार होता है, लेकिन अब जो नौकर चाकर हैं वो किस अलग तरीके से उसका ख्याल रखते हैं और दादी माँ कैसे अलग तरीके से ख्याल रखती थी। लेखक अपनी दादी माँ की यादों में खोया हुआ है। आइए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। क्या काम करती थी वहाँ पहुँच के? उसका हाथ छूना, माथा छूना और पेट छूना। तो यहाँ लेखक अपनी दादी माँ की प्रतिभाएं, उनका क्या टैलेंट था वो बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ को गांव के बहुत सारी दवाओं के नाम भी याद थे। पहले के समय में वैद्य हुआ करते थे। पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे कि अगर कोई बीमार पड़ा तो हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है, घरों में ही आयुर्वेदिक घरेलू इलाज कर दिया जाता था। तो दादी माँ को भी बहुत सारी दवाओं के नाम भी याद थे और घरेलू इलाज भी वो जानती थी। जो घरेलू सामान है उसी से दवाइयाँ बनाना भी जानती थी। तो वो ये अंदाज़ा भी लगा लेती थी किसी का माथा, हाथ या पैर छू के कि किसी को क्या समस्या है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ थी, निमोनिया है, मलेरिया है, कोई भी बीमारी थी, तो वो ऐसे पूरे विश्वास से समझा देती थी। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार गुग्गल और धूप। महामारी के दिनों में मतलब जब जैसे ही मौसम बदलता है, ठीक है, कोई भी ऋतु बदलती है, तो जैसे अभी इन दिनों क्या हो रहा है, अचानक से मौसम बदला, जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत हुई, ठीक है, धीरे धीरे ठंड होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे मौसम में बदलाव आता है, हमें अपने सेहत का भी उसी हिसाब से ख्याल रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे हम शुरू करेंगे ना अपने कपड़ों का ख्याल रखना। अब हमने पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब ऐसे दिन आते हैं, मलेरिया, डेंगू जैसे किसी खास प्रकार के मौसम में ही पनपता है डेंगू, मलेरिया, है ना। तो वैसे ही लेखिका जो दादी है वो क्या करती थी, पहले से ही उसकी सारी तैयारी करके रख लेती थी। लौंग जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और गुड़ मिलाकर एक जलधार बनाती, गुग्गल और धूप, और ये सब क्या करती, वो घरों में छिड़कती ताकि मच्छर ना हो और कोई चीज़ ना हो जिससे कि परिवार को कोई बीमारी छू ना सके। ठीक है, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यहाँ लेखक अपनी दादी माँ की सारी खूबियाँ हमें बता रहे हैं कि वो साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल रखती थी। हर दूसरे दिन चादर, गिलाफ, रजाई के चेंज करना, गुड़ या शहद को बिल्कुल घर से ख़त्म नहीं होने देना। ठीक है, बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है,
मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, साबू मतलब साबूदाना, ठीक है। अब लेखक अपनी दादी माँ का समय याद कर रहा है कि उस समय जब मुझे बुखार आता था तो दादी माँ मेरा क्या ख्याल रखती थी, कैसे। लेकिन अब की सिचुएशन, अब की स्थिति बताते हुए लेखक कहता है अभी भी मुझे बुखार आता है और अब मेरा ख्याल कैसे रखा जाता है, नौकर द्वारा पानी देकर, और जो मेष महाराज है जो खाना पकाते हैं वो मुझे खिचड़ी या साबूदाना बनाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है कि अब डॉक्टर मुझे दवाई ना दे दे तो उससे भी ठीक हो जाता है जल्दी से बुखार। हम डरते हैं ना दवाई खाने से या पीने से, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। कैसा बुखार? जिसमें सिर्फ नौकर, मेष महाराज या डॉक्टर की दवाई हो, जिसमें प्यार, अपनापन, जो दादी की जो ममता होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, देखभाल होती है, उसको लेखक यहाँ याद करते हैं। बच्चों, आपने इस कार्यपत्र को अच्छे से समझा। चलिए इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? आपको अब यह हमने समझा, अब यह बताया। तो दादी माँ क्या करती थी? हाथ, पैर और माथा छूकर ही अंदाज़ा लगा लेती थी, ठीक है, कि इसको क्या बीमारी है। अगला देखिए, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या क्या करती थी? तो महामारी के दिनों में जैसा हमने ऊपर पढ़ा, सुबह ही स्नान करके लौंग गुड़ मिश्रित जलधार बना देती थी और गूगल और धूप जो है पूरे घर में छिड़कती थी। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक को अब भी बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं? बिल्कुल, आप सोचिए, ऊपर ढूंढिए, ऊपर उत्तर दिया गया है। क्या करते हैं? नौकर जो है वो पानी दे जाते हैं और मेष महाराज क्या पका के दे जाते हैं? खिचड़ी या साबूदाना। आगे देखते हैं, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। अब ये जिस पर मैंने सर्कल किया है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वे जैसे पागल हो जाती। आगे प्रश्न सुनिएगा, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? रेखांकित मतलब जिसके नीचे ये लाइन, ये रेखा खींची गई है, वे। तो वे कौन है? कौन पागल हो जाती अगर गिलाफ नहीं बदले जाते तो? क्या अंदाज़ा लगाया आपने? बिल्कुल सही, दादी माँ, ठीक है। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वे दादी माँ के लिए। और वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि ऊपर बताया गया कि साफ़ सफाई तो कोई उनसे सीखे, क्योंकि उन्हें साफ़ सफाई बेहद पसंद थी, है ना। और दूसरा क्या है? मिश्री शहद नहीं ख़त्म होने देती थी, क्योंकि वो घरेलू नुस्खों से इलाज करना अच्छे से जानती थी। समझ आया आपको प्रश्न उत्तर? अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे क्योंकि ये आजकल से संबंधित है। हमारा जो आजकल का जीवन हो गया है, ठीक है, जिसके कारण हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, उनसे संबंधित है। इस समय कौन सी महामारी चल रही है? तो कौन सी महामारी यानी कौन सी बीमारी चल रही है? आप सबको पता है इस समय क्या चल रहा है? कोरोना वायरस, ठीक है बच्चों, कोरोना वायरस चल रहा है इस समय। आप इस पर स्वयं लिखेंगे सारी जानकारी, ठीक है। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आप इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? बच्चों, इसके आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या क्या करना चाहिए? एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना के रखनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय हमें मास्क पहनना चाहिए, है ना। और बाहर से कोई भी सामान खरीद कर लाने के बाद उसे पहले अच्छे से साफ़ करना चाहिए, उसे अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या करना चाहिए? अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और कोरोना से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अपने आसपास साफ़ सफाई रख सकते हैं, अपने घर में साफ़ सफाई, और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर दिखा देती हूँ। चलिए प्रश्न उत्तर कर लीजिए।
जब भी गांव में कोई बीमार होता तो दादी माँ हाथ, माथा और पेट छूकर बीमारी का अनुमान लगा लेती। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, दादी माँ महामारी के दिन में क्या करती थी? सुबह उठकर, ये अलग अलग लिखिएगा आप लोग, ठीक है। सुबह उठकर नहाने के बाद लौंग और गुड़ मिलाकर जलधार और गुग्गुल पूरे घर में छिड़कती थी। अब जब लेखक को बुखार होता है तो क्या होता है? नौकर पानी देता है, महाराज खिचड़ी या साबू देती हैं। और ये शब्द जो है कि ये जैसे पागल हो जाती, किसके लिए प्रयोग किया गया है? दादी माँ के लिए। और क्यों? क्योंकि उन्हें साफ सफाई बेहद पसंद थी और वो घरेलू नुस्खों से बीमारी को ठीक करना भी जानती थी। ठीक है बच्चों, ये है इसके प्रश्न उत्तर। आप ये वर्कशीट करके अपने कक्षा के हिंदी के ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है बच्चों, और साफ सुथरा और सुंदर सुंदर काम करेंगे। धन्यवाद।